हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केबल सिलेक्शन फॉर मोटर कि मतलब मोटर के लिए हम कौन सी केबल का सिलेक्शन करना चाहिए, कितने एम्पेयर की मोटर है या कितने किलोवाट की मोटर है और उस मोटर के लिए हमें कौन सी केबल का सिलेक्शन करना चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसमें हम करंट कैसे निकालते हैं और थ्री फेज की मोटर का हम करंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि जो हमारी केबल की सिलेक्शन होती है वो हमारी एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से होती है। किसी भी लोड की एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से हम करंट की सिलेक्शन करते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करें सिंगल फेज की, अगर हमारी मोटर है तो उसके लिए जो हम पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू वी आई पावर फैक्टर। और वहीं पे अगर थ्री फेज की मोटर है तो उसके लिए पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू रूट थ्री वी आई पावर फैक्टर। अब कई लोग इस जगह पे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम 1 HP की बात करें या HP की बात करें तो उसको किलोवाट में कैसे चेंज करना होता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि जो 1 HP की जो हमारी मोटर होती है वो 746 वॉट की होती है, मतलब 0.746 किलोवाट की। तो उसी हिसाब से अगर हमारी 2 HP की मोटर है तो वो होगी हमारी 1.492 किलोवाट, मतलब लगभग 1.5 किलोवाट। तो इस तरह से हम HP को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हॉर्स पावर को किलोवाट या वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो हमारी 3 HP की मोटर है और हमारी ये थ्री फेज की मोटर है। तो थ्री फेज की मोटर में जो हमारा पावर रहेगा वो रहेगा रूट थ्री वी आई पावर फैक्टर। अब वहीं पे 3 HP है तो पावर 3 × 746 जो कि 746 वॉट है इज इक्वल्स टू रूट थ्री 1.732। वोल्टेज हमारी थ्री फेज में 415 वोल्ट। आई हमें निकालना है और पावर फैक्टर हुआ हमारा 0.9। तो इस तरह से जो हमारा करंट आएगा वो 3.46 आएगा। तो ये तो हुआ हमारा एम्पेयर निकालने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि केबल हम किस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। सपोज करो हमारी एक मोटर की नेम प्लेट है। अब इस मोटर की नेम प्लेट पे जो हमारी वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है। हमारी जो पावर है वो 30 किलोवाट की है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमारा जो रेटेड करंट है वो 55 एम्पेयर का रेटेड करंट है। अब ये हुआ इसका रेटेड करंट। अब उसमें कई बार लॉसेस भी होते हैं, कई बार जर्क्स भी आते हैं हमारी मोटर में, कई बार ओवरलोड भी होता है किसी कारण से। तो अब हमें केबल की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो जो मोटर की एक्सपेक्टेड करंट होता है उसको हम निकालते हैं। एक्सपेक्टेड करंट का रीजन है ओवरलोड हो गया किसी रीजन से, या हमारी मोटर बहुत टाइम से रेस्ट है और उसका जो वो घूमने लगी है तो उसने एकदम से ज्यादा करंट लिया है। तो उस केस में जब भी हम सिलेक्शन करते हैं किसी एमसीबी का या केबल का तो हम इसी तरह से इन्हीं पैरामीटर्स को लेके करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हमारा जो एमसीबी है वो भी बार बार ट्रिप ना हो और जो हमारी केबल है वो किसी भी कारण से जले ना। तो हम जो केबल का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि केबल किसी भी तरह का हमें प्रोटेक्शन नहीं देती है, उल्टा हमें केबल को इस हिसाब से डालना चाहिए कि केबल में प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि हमें एमसीबी या एमसीसीबी के द्वारा मोटर या किसी भी लोड को प्रोटेक्शन दिए रखी है। तो इसीलिए जब भी हम केबल निकालते हैं तो केबल की जो हम रेटिंग लेते हैं वो लेते हैं 1.5 इंटू रेटेड करंट। यहाँ पे रेटेड करंट है 55 एम्पेयर। तो 55 1.5 इंटू 55 दैट इज 82.5 एम्पेयर। तो अब हमारा जो इस मोटर के लिए जो हमारा रेटेड करंट आया, जो हमारा एक्सपेक्टेड करंट आया वो है 82.5। तो अब हम अगर किसी भी रीजन से जो हम अपनी केबल सिलेक्ट करेंगे वो 82.5 एम्पेयर से करेंगे। तो अब देखते हैं कि 82.5 एम्पेयर से हम कौन सी केबल डालेंगे। अब इसमें हम बात करेंगे अनआर्मर्ड केबल। अनआर्मर्ड केबल मतलब पीवीसी इंसुलेटेड केबल या फ्लेक्सिबल केबल भी कहते हैं इनको। तो अब हम देखते हैं अगर हम एल्यूमिनियम की केबल डाल रहे हैं तो 82.5 के लिए हमारी एल्यूमिनियम की जो केबल डलेगी वो डलेगी 35 स्क्वायर mm 3 कोर केबल। क्योंकि हम मोटर में 3 कोर से कनेक्ट करते हैं, कभी भी न्यूट्रल नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है हमें। तो उसमें आएगा 35 स्क्वायर mm केबल इंटू 3 कोर। तो हम डालेंगे 86 एम्पेयर तक हमारी 35 स्क्वायर mm की केबल ले जाती है, तो हम 35 की केबल डालेंगे। अगर हम वहीं पे कॉपर की बात करें तो कॉपर में हम 25 डाल के हमारा काम बन सकता है। कॉपर में हमें 90 एम्पेयर तक हमारी केबल ले जाएगी और हमारा वो है 82 और हमारा एक्सपेक्टेड करंट है 82.5। तो हम कॉपर की 25 स्क्वायर mm इंटू 3 कोर केबल डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम केबल का चुनाव करते हैं जब हम कोई भी मोटर के लिए केबल डालते हैं। हम डायरेक्टली 55 एम्पेयर लिखा है तो हम 55 एम्पेयर के हिसाब से नहीं डालते हैं। पहले हम उसका मैक्सिमम एक्सपेक्टेड करंट निकालते हैं, उसके बाद हमारी केबल रेटिंग पे जाते हैं कि कौन सी केबल रेटिंग सबसे स्मूथ रहेगी इसके लिए, और फिर उसके हिसाब से हम केबल सिलेक्शन करते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें केबल का सिलेक्शन किसी भी मोटर के लिए किस तरह से करना चाहिए। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।